प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा एक समीक्षा बैठक ली गई, जिस समीक्षा बैठक में परिमार्जन को लेकर के काफी कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसमें अब परिमार्जन को लेकर के समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है, जिसको 3 कैटेगरियां बनाई गई हैं। अगर आम त्रुटि है यानी लिपिकीय त्रुटि तथा लोपवश त्रुटि बनी हुई है तो उसके लिए अलग समय सीमा। इसके साथ ही अगर अन्य त्रुटियां हैं तो उसके लिए अलग समय सीमा, तथा अगर कंप्यूटरीकृत होने से रह गई है जमाबंदी तो उसके लिए भी समय सीमा अब निर्धारित कर दिया गया है। पूर्व में समय सीमा निर्धारित नहीं होने की वजह से परिमार्जन हेतु जब आवेदन किया जाता था तो अंचल कार्यालय पर अकारण ही यह आवेदन लंबित रहता था, परंतु समय सीमा के निर्धारित हो जाने की वजह से अब यह बाध्यता होगी कि उतने कार्य दिवस के अंदर आपको रिपोर्ट लगाना होगा और परिमार्जन की जो गतिविधि है वह संपन्न हो पाएगी। इसको लेकर के माननीय मंत्री जी के द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं। आइए इस निर्देश को समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भू अभिलेखों को आसानी से सुलभ कराने तथा रैयतों एवं आम नागरिकों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए जमाबंदियों को डिजिटलीकृत किया गया है। लगभग 4.5 करोड़ जमाबंदी को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है। इस कंप्यूटरीकृत करने के समय में कई सारी त्रुटियां हुई, जिस त्रुटि को सही करने के लिए परिमार्जन प्लस जैसे विंडोज लाए गए, परिमार्जन प्लस जैसे सेवाएं लाई गई, जिसके आधार पर रैयत तथा आम नागरिक अपने हुई जमाबंदी की त्रुटि के लिए आवेदन करते हैं, परंतु आवेदन के क्रम में इसकी समय सीमा की बद्धता नहीं होने की वजह से यह त्रुटि अंचल कार्यालय पर हमेशा लंबित रहती है और रैयतों को आसानी से इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसी को देखते हुए माननीय मंत्री जी के द्वारा गहन समीक्षा इस पर की गई और कड़े निर्देश दिए गए, जिसमें बताया गया अगर किसी भी प्रकार की इस जमाबंदी में लिपिकीय या लोपवश त्रुटि है तो उसके लिए आप 15 कार्य दिवस में ही इस रिपोर्ट को लगाएंगे। यानी अगर लिपिकीय और लोपवश त्रुटि की वजह से आपकी जमाबंदी में त्रुटि बनी हुई है, अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो अंचल कार्यालय से इस पर मात्र 15 कार्य दिवस में ही रिपोर्ट लगाने की बाध्यता सुनिश्चित की गई है। दूसरी तरफ इसकी कैटेगरी जो बनाई गई है कि अगर कोई अन्य त्रुटि है तो उसके लिए 35 कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। जो पहली वाली त्रुटि थी उससे छोड़ करके कोई अगर अन्य त्रुटि है तो उसके लिए अधिकतम 35 कार्य दिवस ही अंचल कार्यालय से लिया जा सकता है और उस त्रुटि को शुद्ध करना होगा। इसके अलावा अगर कंप्यूटरीकृत होने से जो जमाबंदियां रह गई हैं उसके लिए 75 कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। यानी जमाबंदी के सुधार हेतु 3 तरह की कैटेगरियां सुनिश्चित की गई हैं। पहला यह है कि अगर लिपिकीय तथा लोपवश त्रुटि है तो उसमें 15 कार्य दिवस और कोई अन्य त्रुटि है तो उसके लिए मात्र 35 कार्य दिवस निर्धारित किया गया है, जबकि कंप्यूटरीकृत होने से जो जमाबंदियां रह गई हैं उसके लिए 75 कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। इस कार्य दिवस के अंदर ही अब अंचल कार्यालय से रिपोर्ट लगाना होगा। अगर आवेदन रैयत तथा आम नागरिकों के द्वारा इस के लिए किया जाता है तो अब समय सीमा के अंदर ही ये सेवाएं मिल पाएंगी। समय सीमा के अंदर यह सेवा प्राप्त नहीं होने से रैयत तथा आम नागरिक अपने कागजातों को लेकर के परेशान थे, क्योंकि अपनी जो आइडेंटिटी थी उस आइडेंटिटी से उनके जो जमीन के कागज थे वह मैच नहीं करते थे, जिससे सरकारी जो सेवाएं हैं न वह प्राप्त हो पाती थी और न ही राज्य में चल रहे विशेष सर्वेक्षण के जो कार्य हैं अपने कागजातों को वह पुष्ट करा पाते थे। तो मेरा यह मानना है कि समयबद्ध सेवा प्राप्त होने से रैयतों तथा आम नागरिकों में परिमार्जन को लेकर के काफी आशा जगेगी और वह अपने कागजातों को शुद्ध कराने के लिए अब तेजी से आवेदन करेंगे। जिस समय सीमा की बाध्यता हो जाने के कारण अब अंचल कार्यालय से भी इसके जल्द से जल्द रिपोर्ट लगेंगे और इसमें अब सुधार होना कानूनी बाध्यता हो जाएगी। माननीय मंत्री जी के द्वारा यह भी बताया गया कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अगर कर्मचारी और अधिकारी गण के द्वारा किया जाता है तो उनको चिन्हित करके उन पर आवश्यक कार्रवाई वरीय पदाधिकारी करें, ताकि सरकार इस पर पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि उनको जो राजस्व की जो सेवाएं हैं वह पारदर्शी, भरोसेमंद और त्वरित मिले। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना हो। समय सीमा पूर्व से निर्धारित अब किया जा चुका है, उस समय सीमा के अंदर ही
अब उनको सेवाएं मिलनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए। कोई दुविधा हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।